हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज जो चीज़ें हम लोग करने वाले वो आप लोग आईडी आइडल पे करोगे, क्योंकि लाइक बार बार चीज़ों को रन करना, टर्मिनल में शो करना थोड़ा सा लाइक मुश्किल होगा समझना इस चीज़ को। सो इसलिए अभी फाइल वाला स्ट्रक्चर पे जब इंटर करेंगे तो वीएस कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपको इसलिए ये बताया था कि कैसे आप वीएस को स्टूडियो कोड से भी आप चीज़ें रन कर सकते हो। क्लियर है। सो आप लोग क्या करो कि लाइक विंडोज में जाकर के आप लोग पाइथन का आइडल स्टार्ट कर लो, या फिर अगर आपने एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल करा तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं पाइथन का लाइक जो बाय डिफॉल्ट आइडल ये प्रोवाइड करता है उसको यूज करने वाला हूँ। सो ये रहा वो चीज, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आज जो चीज हम लोग सीखने वाले वो है कि लाइक नंबर्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने नंबर्स के बारे में सीखा था और आपको बताया था कि लाइक नंबर्स कैसे आप डिफाइन कर सकते हो पाइथन में, और ऑलमोस्ट हमने सारा चीज नंबर्स का कर लिया था। अब बात हमारी स्ट्रिंग का, कैसे आप पाइथन में स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो या फिर स्ट्रिंग कैसे आप यूज कर सकते हो। तो पहली चीज कि पाइथन में जब भी आपको स्ट्रिंग लिखना होगा, जैसे बताया था आपको कमेंट लिखना है, तो लाइक अगर आप इस तरीके से लिखते हो दिस इज अ कमेंट, तो आप देखना इंटरप्रेट होने के बाद ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, राइट। इनफैक्ट ब्लैंक स्पेस भी ये नहीं रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है और इसका ये जस्ट पास कर जाता है कि ठीक है, जैसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देने वाला जो है ना, सेम कंडीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। क्लियर है। तो वही चीज होती है। तो आइडल पे क्या करेंगे कि आइडल ओपन करेंगे एंड देन जस्ट आपको राइट करना हैशटैग दिस इज अ कमेंट, और ये आपका उस ढंग से काम करेगा। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? चलो, फिर है कहानी का स्ट्रिंग लिखेंगे कैसे। जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक सी में, जावा में, या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट में, इनफैक्ट पीएचपी में आपको जब भी स्ट्रिंग लिखना होता तो आप क्या करते थे? याद करो। आप उसको सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन में डालते थे, राइट। अगर आपको याद हो तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो चीज आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है ना, तो मैं जैसे इस पे लिखने जाऊं दिस इज अ स्ट्रिंग, देन ये मुझे स्ट्रिंग की तरह रिटर्न करेगा। जैसे देखो दिस इज अ स्ट्रिंग आया, राइट। अगर आप इसको डबल क्योटेशन में लिखोगे दिस इज अ स्ट्रिंग, तो भी ये डबल क्योटेशन में आएगा, ठीक है। फिर अगर इस पे आप लिखते हो इन दिस, जैसे आपको अंदर में एपोस्ट्रॉफी यूज करना है, ठीक है, लाइक मोहन्स पेन, इस तरीके से अगर आपको यूज करना है तो आप बाहर क्या यूज करोगे? डबल क्योट यूज करोगे, ठीक है। अगर आप डबल क्योट नहीं यूज करते तो क्या होगा वो आपको दिखाता हूं। सपोज आपने बाहर सिंगल क्योट यूज करा और आप अंदर ट्राई करने जाते हो मोहन्स पेन, तो अगर आप नोटिस करो तो जैसे ही क्या होता है स्ट्रिंग में जो कंपाइलर है आपका या फिर इंटरप्रेटर जो, वो कैसे रीड करता है? वो इस तरीके से रीड करता है कि पहले वो स्टार्ट करता है, ठीक है, इसका मतलब ये समझा कि ठीक है स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया। जैसे आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन डालते हो पहला, तो इंटरप्रेटर को समझ में आता, मशीन को समझ में आता कि यहाँ से स्ट्रिंग अब स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब उसको सेम सिंबल मिलेगा तो समझेगा कि ठीक है स्ट्रिंग क्लोज हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इंटरप्रेटर ने समझा कि ठीक है स्ट्रिंग आने वाला है, इंतजार किया, स्ट्रिंग आया, फिर उसे तुरंत ये मिल गया सिंगल क्योट, राइट। जबकि आप लिख रहे हो एपोस्ट्रॉफी, बट क्या है वो सिंगल क्योट के जैसा ही है। तो मशीन को लगा कि आपने यहीं पे स्ट्रिंग जो है वो क्लोज कर लिया, तो आपको गाली क्या देगा कि आपने सिंटैक्स में एरर रखा है। कैसे? तो ये जो पार्ट आपने लिखा एस पेन, ये तो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, और ऐसा कोई भी चीज पाइथन तो जान नहीं रहा कि आपने कुछ लिखा है। तो जब भी आपको इस तरीके का सिचुएशन यूज करना होगा तो आप ऊपर वाला पैटर्न को फॉलो करोगे। क्लियर है। इस तरीके से आप स्ट्रिंग लिखोगे और स्ट्रिंग आ जाएगा। सपोज ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको डबल क्योट आपको अंदर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप बाहर रखोगे सिंगल क्योट और अंदर यूज करोगे डबल क्योट।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब आप अगर आप देखोगे तो ये डबल क्योट के साथ प्रिंट होगा। देखो, आपको वैसा डबल क्योट के साथ साथ ये सिंगल क्योट भी क्यों प्रिंट हुआ? तो देखो, हमेशा याद रखना, पाइथन नाम कोई भी स्ट्रिंग को क्योटेशन मार्क के साथ ही प्रिंट करता है। किसी भी स्ट्रिंग को पाइथन जो है वो क्योटेशन मार्क के साथ प्रिंट करेगा, ये आप फॉर श्योर रहो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे जब आपने कुछ नहीं डाला था तो यहाँ पे देखो सिंगल कोटेशन के साथ आया, यहाँ पे डबल कोटेशन डाला था फिर भी ये सिंगल कोट ही लेकर के आएगा, ये खुद से सिंगल कोट लेके आता है, अनटिल और अनलेस आपके स्ट्रिंग में कोई सिंगल कोटेशन यूज ना हुआ हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन यूज करा, इसलिए इसने बाहर डबल क्योट यूज करा। बट जब आप यहाँ पे डाल रहे हो सिंगल क्योट, सॉरी अंदर डबल क्योट, तो डबल क्योट के साथ तो प्रिंट करेगा। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग का पार्ट हो गया ना डबल क्योट, तो सिंगल क्योट के अंदर ये रैप किया सो दैट कि ये स्ट्रिंग है, ये आपको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो पाइथन जो है आउटपुट में आपको स्ट्रिंग को इस क्योटेशन के साथ ही रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है, ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, कुछ तो बोलो। चलो, अब आती है आगे अगले बारी कि कैसे आप वेरिएबल में डिफाइन करोगे। तो जैसे आप चाहते हो स्ट्रिंग डिफाइन करना, तो str कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूं दिस इज अ स्ट्रिंग, अब अगर मैं जब भी पूछूंगा स्ट्रिंग से, ये बोलेगा स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आपने रखा है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि दो स्ट्रिंग को कैसे आप जोड़ सकते हो, मीन्स अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कैसे जोड़ोगे आप? तो आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, राइट? अब स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर रहा हूं दिस इज अ सैंपल। ठीक है, अब अगर आपको पीएचपी में याद हो तो जब भी आपको स्ट्रिंग को जोड़ना होता था दो स्ट्रिंग को, तो क्या करते थे, फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट सेकेंड स्ट्रिंग, और वो दोनों जुड़ जाता था, राइट? सेम चीज यहाँ पे आप फॉलो करोगे, बट डिफरेंस ये होगा कि आप यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करोगे जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे, याद है? ठीक है, अब कहोगे सर इसका यूज केस क्या है? यूज केस ये है कि सोचो आपके पास एक वेरिएबल है डेटाबेस में स्टोर, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हिमांशु करके, ठीक है, एंड सेकेंड नेम इज इक्वल टू राज। अब अगर आपको वेबसाइट पे दिखाना है कि पूरा नेम के साथ वेलकम हिमांशु राज करके, तो आप कैसे दिखाओगे? तो आप इसको यही तो करोगे, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम, राइट? इसी तरीके से तो जोड़ करके आप आउटपुट निकालोगे और इसको डिस्प्ले करोगे। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखो तो हिमांशु और राज दोनों साथ में जुड़ गया, बीच में स्पेस नहीं है ना, तो अगर बीच में आपको स्पेस चाहिए तो क्या करोगे, जो चीज पीएचपी में आप लगाते थे सेम ट्रिक यहाँ पे लगाओगे। देखो, लैंग्वेज बदलता है, तरीका नहीं बदलता कभी भी, तो लॉजिक्स आपके सेम रहेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो। देखो, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस ही तो चाहिए था, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा, हिमांशु स्पेस राज आएगा, राइट? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर इनफैक्ट ऊपर वाले सिंटैक्स में अगर आप डबल क्योट की जगह पे सिंगल क्योट भी यूज करते तो भी हो जाता। ठीक है, देखो, समझ में आई बात? तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दो ही स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, मल्टीपल जितनी मर्जी आप उतना जोड़ सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि लाइक स्ट्रिंग के बीच में डैश आ जाए, ठीक है, हिमांशु डैश राज प्रिंट हो, तो क्या करोगे आप? मैं ऊपर वाला ही कॉपी कर रहा हूं, जस्ट आप क्या करोगे, जहां पे स्पेस दिया स्पेस को हटा करके आप डैश डाल दो। अब क्या होगा, ये डैश के साथ प्रिंट होगा। तो आप जैसे चाहो वैसे स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। इस यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। कोई कंफ्यूजन अभी तक? आप लोग भी ट्राई करते जाओ लाइन लाइक साथ में, तो ज्यादा बेहतर होगा। पाइथन इजी है, आप आराम से सिंटैक्स लिख सकते हो। अब अगर मैं बड़ा बड़ा स्ट्रिंग लिख रहा हूं तो आप उसको छोटा लिख लो, एबीसीडी लिख लो, बट ट्राई कर लो मेथड, सो दैट कि आपको याद रहे कि कैसे किया जाता है। ठीक है,
ये काफी इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना, लॉजिक्स आपको पता है, बट दिक्कत ये है कि लाइक आपने ठीक है। अभी भी ब्रेक कर रहा है मेरा वॉइस या क्लियर है? शशि आपको भी ब्रेक कर रहा है मेरा वॉइस या फिर लाइक सुनील की तरफ नेटवर्क इशू है? जस्ट कंफर्म करो आप। ओके, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया ना कि कैसे चल रहा है अभी तक, ठीक है। क्या क्या हमने जस्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन सीखा। अब सीखेंगे कि कैसे आप लाइक स्ट्रिंग को लाइक मल्टीपल टाइम लिख सकते हो। मल्टीपल टाइम लिख सकते हो मतलब कि कैसे आप चीजें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है स्ट्रिंग रिपीट, कि कैसे आप चीजों को रिपीट करके लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि जो स्ट्रिंग वन है, सॉरी स्ट्रिंग है ये, ठीक है, फर्स्ट नेम को मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट नेम को 10 बारी लिखें, तो कैसे लिखोगे आप? पहला मेथड ये है कि आप फर्स्ट नेम प्लस फिर आप स्पेस दो, ठीक है, या फिर फर्स्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम, इस तरीके से करके लिखते जाओ। राइट, इस तरीके से लिखो। दूसरा सिंपल सा तरीका क्या है कि आप जस्ट क्या करते, फर्स्ट नेम मल्टीप्लाइड विथ 8, और ये आपको इस तरीके से प्रिंट करके दे देता। समझ में आई बात? कितना आसान है या नहीं है? तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हो। फिर आती है बारी आपका कि लाइक आप कैसे इस पे चीजें कर सकते हो। चलो, वो भी करके दिखाते हैं आप, कि अगर आपको स्लाइस करना हो स्ट्रिंग को, ठीक है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है कि लाइक स्ट्रिंग को दो टुकड़े में चेंज करना, या फिर लाइक कोई एक हिस्सा निकालना बाहर, ठीक है। जैसे एक ईमेल करके वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। अब आपको लाइक ईयर ऑफ बर्थ करके एक ईयर करके एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर्ड है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना और आप क्या करना चाहते हो कि नेम का फर्स्ट 4 कैरेक्टर, ईमेल का फर्स्ट 4 कैरेक्टर और ईयर का 4 कैरेक्टर जो मिला करके आप चाहते हो पासवर्ड जनरेट करना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जैसे आपको अगर याद हो आधार कार्ड पे, तो आधार कार्ड आप जब डाउनलोड करते हो आपका पासवर्ड क्या होता है? आपके नेम का फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में, फिर आपके लाइक डेट ऑफ बर्थ का ईयर, लास्ट का 4 डिजिट, राइट, यही होता है ना। तो वो कैसे जनरेट करता है? डेटाबेस में कुछ तो लगा हुआ होगा, तो वहीं पे आपका जो रोल प्ले में आता है वो आता है स्लाइसिंग। कैसे? तो देखो स्लाइसिंग कैसे कर सकते हो आप। तो पहले आप लिखोगे वेरिएबल नेम जिसपे आपको स्लाइसिंग परफॉर्म करने हैं, फिर वहां पे जैसे आप एरे यूज करते हो ना, एरे की तरह यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको चाहिए देना होगा, ठीक है। 3 पैरामीटर मतलब कि क्या क्या 3 पैरामीटर में लगते हैं। तो पहला चीज कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो और कहां पे एंड करना। सॉरी 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर नहीं, 2 पैरामीटर। कहां से स्टार्ट करना, कहां पे एंड करना। अगर मैं चाहता हूं कि, और याद रखिएगा यह स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से। मैं चाहता हूं कि पहला 4 कैरेक्टर आ जाए और लास्ट वाला एक्सक्लूसिव रहेगा। पहला वाला इंक्लूसिव रहेगा, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव रहेगा। एक्सक्लूसिव मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, आगे वाला इंक्लूडेड होता है। अब देखो ये क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3, 4th नंबर इंडेक्स आया उसके पहले ये टर्मिनेट कर गया, राइट। तो 0 से जाकर के 3 नंबर इंडेक्स तक ये आपको स्लाइस करके दिया। अगर आगे वाले पार्ट में अगर आपको इनिशियल से स्टार्ट करना है, तो आपके पास एक ये भी तरीका होता है कि आप डायरेक्टली कोलोन
और लास्ट का डिजिट बस बताओ। आगे में कुछ भी नहीं डालोगे तो ये बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि आप ये चाहते हो कि स्टार्टिंग हो 0 से और 4 के पहले खत्म हो जाए, तो ये वही करेगा। अगर आपको लाइक पूरा चाहिए, लाइक स्टार्ट करना है 4 से और लास्ट तक चाहिए, तो आप क्या करोगे 4 और फिर लास्ट वाला नहीं भी डालोगे ना तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हो। स्लाइसिंग में क्या क्या चाहिए आपको? पहला कहां से स्टार्ट करना, दूसरा कहां पे एंड करना। एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखना वो है ये कि आप इसमें ईमेल निगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हो। निगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग कर सकते हो मतलब क्या कि इसका जो इंडेक्स है कैसे काउंट होगा वो आप समझने का ट्राई करना। ये वाले पार्ट का इंडेक्स कैसे काउंट होगा? एम को -1 कंसिडर किया जाएगा, ओ को -2, सी को -3, इसको -4, -5, इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं कि स्टार्ट करो 0 से और -5 तक लेकर के आओ, -5 तक बोला, चलो -5 एक्सक्लूसिव है, मतलब -5 वाला लोकेशन नहीं आएगा। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, देखो एल नहीं है ना, तो उसके पहले तक का सारा आ गया है। राइट, तो इस तरीके से आपका निगेटिव इंडेक्सिंग भी काम करता है। क्लियर है? आपको अगर बोला जाए कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आपको एक मेथड मिलता है, फंक्शन मिलता है पाइथन में, जिसको आप यूज करके रिवर्स कर सकते हो। बट एक ट्रिक आप ये भी लगा सकते हो कि अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना है तो आप कुछ नहीं, क्या करना कि बोलना कि स्टार्ट करो भाई शुरू से और -1 तक लेकर के आ जाओ। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि बोलो इसको -1 से लेते आओ, ठीक है ना, और 0 तक लेकर के जाओ। सॉरी, ये सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ बार बार। -1 से आप लेकर के आते जाओ और उसको सेव करते जाओ फॉर लूप में चला करके। ठीक है, तो लूप अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये मेथड बताऊंगा कैसे आप इसका स्लाइसिंग का यूज करके आप इजिली उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, रिवर्स आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, एक सिंगल सिंटैक्स में आप इजिली उसको रिवर्स कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो लाइक ये कर सकते हो कि ईमेल, एक ट्रिक बता देता हूं, चलो। ईमेल और यहाँ पे डबल कोलन, मतलब स्टार्ट करो शुरू से अंत तक लेकर के आओ। ठीक है ना, बस कहानी है कि -1 से प्रिंट करना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो रिवर्ट हो गया या नहीं हुआ? समझ में आई बात या कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, कुछ तो बोलो। चलो, नेक्स्ट जो चीज करने वाले वो है कि स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहला है अपर केस, कि अपर केस में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? तो कैसे करोगे? आप करोगे ईमेल डॉट अपर, अपर कैरेक्टर में हुआ या नहीं हुआ? राइट, अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने रिवर्ट कर दिया था स्ट्रिंग को, बट फिर भी ये तो सीधा को उल्टा लाइक कैपिटल में किया। कोई बता सकता है इसका रीजन कि ऐसा क्यों हुआ? हमने तो स्ट्रिंग को रिवर्ट कर दिया था ना, स्ट्रिंग में से देखो कितना बार चीजें निकाल चुके हैं, बट ये फिर से लाइक सेम चीज को कैसे किया, ये बता सकते हो? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों किया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। क्या होता है ना कि जब भी आप पाइथन में वेरिएबल के ऊपर काम करते हो ना, तो ये हमेशा आपका मेन वेरिएबल को नहीं छेड़ता है। ठीक है, अगर आप इसका इंडेक्स पता करोगे ना कि रैम पे किस लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो आप देखोगे कि ये ओरिजिनल वैल्यू आपका जहां पे स्टोर था वहां तो अल्टर ही नहीं किया। ये क्या करता है, कॉपी करता है, एक कॉपी बनाता है और उसी कॉपी पे वो चेंज करता है। ठीक है, इसलिए और वापस से अगर आप असाइन कर देते हैं ना ईमेल को ही इस चीज को, तो फिर वो ये वाला स्ट्रिंग सेव हो जाता, और फिर उसके बाद आपको अपर केस वगैरह में ये वाला चीज नहीं मिलता, इसका अपर केस मिलता। ठीक है, तो ये चीज काम करता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद आती बारी लोअर केस में कैसे करोगे कन्वर्ट। तो सिंपल सा फंक्शन है ईमेल डॉट लोअर। ठीक है, इससे लोअर केस में चला जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि लाइक व्हाइट स्पेस हटाना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि ए बोल करके एक वेरिएबल है जिसमें बहुत सारा व्हाइट स्पेस है, ठीक है, ऐसा कोई वेरिएबल है ए में
ए में बहुत सारा व्हाइट स्पेस है, देखो है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाइट स्पेस इसका हटाओ, कैसे हटाओगे आप? तो सिंपल सा चीज है, आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ए डॉट स्ट्रिप। अगर आपको पीएचपी वाला फंक्शन याद होता, स्ट्रिप में क्या करते थे? व्हाइट स्पेस हटाते थे। बट ये व्हाइट स्पेस कहां से हटाएगा? आगे और अंत से। कहां कहां से? ए में अगर ये व्हाइट स्पेस इस तरीके से होता, ठीक है, और ये चीज होता, तो ए डॉट स्ट्रिप आप करोगे तो ये हटाएगा, ठीक है। पुराने वाले का नहीं हटाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पीएचपी वाला याद हो वेरिफिकेशन, जब वैलिडेट कर रहे थे तो क्या बताया था आपको कि ये आगे से और पीछे से, ये दो जगह से हटाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको रिप्लेस करना, फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो चीज आप यूज करते हो फंक्शनलिटी, अगर वैसा कुछ आपको चाहिए तो क्या करोगे? सपोज आपका एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है, और आप चाहते हो कि जहां जहां ओ है ना उसको रिप्लेस करके मैं एम कर दूं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रिप्लेस फंक्शन। और आपको यहाँ पे दो चीज पास करना पड़ेगा, पहला कि रिप्लेस किसको करना है, तो मुझे ओ को रिप्लेस करना है भाई। और फिर दूसरा किससे रिप्लेस करना है, तो मैं चाहता हूं एम से रिप्लेस हो जाए। देखो, जहां जहां ओ था वहां वहां एम आ गया। बट सेम चीज यहाँ पे भी, अभी भी आपका ए जो स्ट्रिंग है वो हेलो वर्ल्ड ही है, याद रखना। ये मत समझना कि रिप्लेस हो गया तो मेन स्ट्रिंग आपका चेंज हो गया, नहीं, अभी भी उसका कॉपी लिया और उस पर ऑपरेशन हुआ। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ में आई ना बात? तो क्या हो रहा है कि आपका जब क्लोन कॉपी ले रहे हो और उसको पर आप ऑपरेशन कर रहे हो, क्लियर है? चलिए, फिर आती बारी नेक्स्ट आपका स्प्लिट करना। स्प्लिट मतलब तोड़ना। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास एक ईमेल आईडी स्टोर है, आप बोलो कि इसका यूजर नेम बनाओ, अच्छा ठीक है। स्प्लिट वाला, देखो स्प्लिट वाला में क्या होता, सॉरी रिप्लेस वाला में क्या होता ना, कि जब भी आपको कोई भी चीज को रिप्लेस करना हो, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर नहीं, आप पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिप्लेस कर सकते हो। चाहो तो आप ए में रिप्लेस करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि जो हेलो लिखा हुआ है, हेलो जो है वो बदल हो करके हाई हो जाए। क्या हो जाए? हेलो बदल करके हाई हो जाए। तो पहले आप पास करोगे कि किसको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो रिप्लेस किसको करना है? हेलो को। और आपको किससे रिप्लेस करना है? तो हाई से। तो हाई को लास्ट में पास करोगे। देखो अब क्या हो गया? हाई वर्ल्ड। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ में आई बात? है ना आसान लैंग्वेज? सी वगैरह में ये करने बैठोगे ना दिन निकल जाएगा पूरा का पूरा। पहले तो सबको ढूंढो कहाँ है, फिर उसको तोड़ो। पहले तो इसको तोड़ करके आपको एरे में रखना पड़ता, एरे में से फिर आप फाइंड आउट करते, फिर आप उसको रिप्लेस करते, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता था ये सब चीज, इसमें ये सब चीज आसान हो गया। अब आती बारी स्प्लिट करने का। अब स्प्लिट का यूज केस ये है भाई कि आपको अगर यूजर नेम बनाना, सपोज आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर ने रजिस्टर करा और आप इंस्टाग्राम पे रजिस्टर करते हो, तो आपको अगर याद हो तो आपको सजेशन देता है यूजर नेम का, और वो आपका मोस्टली ईमेल आईडी से रिलेटेड ही देता है इनिशियल में। कैसे? तो वो क्या करता है कि आपका ईमेल में से ही स्प्लिट कर देता है। कैसे? स्प्लिट करने का पैरामीटर ये है कि जो भी आप स्प्लिट करोगे तो जितना भी टुकड़ा बनेगा ना, जितने भी लाइक स्लाइस में ये डिवाइड होगा, उतना नंबर ऑफ एलिमेंट का एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट मतलब एरे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लिस्ट पाइथन में लिस्ट उसको बोलते हैं, वो बना देगा आपको, ठीक है। समझ में आई बात? तो सपोज अगर मैं एट द रेट पर से स्प्लिट करता हूं, आप किसी भी चीज पे स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एट द रेट पर से स्प्लिट करना है। तो ये जो रिटर्न करेगा, तो अगर आप देखोगे तो RAJH, ये एक टुकड़ा बन गया, एट द रेट हट गया, और उसके बाद जो टुकड़ा बना वो बना gmail.com, इसलिए gmail.com है। अब अगर बोलोगे कि लाइक ए वाला स्ट्रिंग को मैं फिर से इसको असाइन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे टुकड़ा बनता है। देखो, ये वाला चीज डाला, अब मैं इस पे लगाता हूँ ए डॉट स्प्लिट, और व्हाइट स्पेस पे स्प्लिट कर रहा हूँ, मतलब बीच में जो व्हाइट स्पेस है ना उसके, सॉरी एक मैं सिंटैक्स मिस्टेक कर दिया, ए डॉट स्प्लिट और व्हाइट स्पेस पे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, कि बीच में स्पेस है उसके बेसिस पे स्प्लिट करो। देखो कितना टुकड़ा बन जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस था ना उसका भी एक एक स्ट्रिंग बना देगा ये। देखो बना दिया ना, या नहीं बनाया? यहाँ पे व्हाइट स्पेस लेके नहीं है, क्योंकि व्हाइट स्पेस पर से तोड़ा है ना, तो कुछ भी नहीं है वहां पे बीच में, दो व्हाइट स्पेस के बीच में नहीं है, इसलिए जस्ट बताया कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। इस तरीके से लिस्ट आपका बना देगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो।
यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो इसमें अभी भी ना बहुत सारा मेथड है जो बाकी है, पाइथन के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप क्या करना, ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ। ए डॉट, फिर जैसे ही वेट करोगे ना आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो आप चेक कर लेना और एक एक करके आप यूज करना है। जैसे कैपिटलाइज करोगे तो क्या करेगा, हर एक वर्ड का अगला जो लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, फर्स्ट लेटर को हर वर्ड का, सॉरी, ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो बहुत सारा मेथड है जो लाइक आप यहाँ पे कर सकते हो। अब एक एक मेथड पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लाइक उसमें में टाइम चला जाएगा झूठ मूठ का, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से पढ़ोगे तो आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ चैट में, आप वहां से सारे मेथड्स देख लेना, ठीक है, एक एक करके। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको नंबर्स के कुछ लाइक स्ट्रिंग में ही आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको सिखाते हैं कि कैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो स्ट्रिंग को, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब जैसे सोचो कि आपको स्ट्रिंग के बीच में कोई चीज कोई वेरिएबल का वैल्यू डालना है, ठीक है, कोई वेरिएबल का वैल्यू डालना है, तो कैसे आप डाल सकते हो, पहला चीज कि आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके डाल सकते हो। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करके मतलब जैसे सोचो एज करके एक वेरिएबल लाइक, यस, एज करके वेरिएबल है, ठीक है ना, और आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना, माई एज इज, और उसके बाद फिर आपको एज प्रिंट करना था, तो आपके पास एक मेथड बचता है ये कि आप इस तरीके से प्रिंट करो, सॉरी लाइक, हम्म हम्म हम्म, ये करने जाऊंगा तो ये गाली ही देगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग होना चाहिए वो जुड़ने के लिए, ठीक है। एज को क्या करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। चलो अब प्रिंट करते हैं, अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, माई एज इज, एंड देन फिर आप लिख सकते हो एज, देखो माई एज इज 24 आया ना। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप इसमें फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट करके एक मेथड होता है, वो आप यूज कर सकते हो। क्या चीज, डॉट फॉर्मेट, कैसे आप लगा सकते हो वो आप देखना। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि फॉर्मेट करना है तो आप कैसे लगाओगे, जैसे ये स्ट्रिंग है माई एज इज, ठीक है, और इसके ऊपर फॉर्मेट लगाना, राइट, किसी पे फॉर्मेट करना, तो आप यहाँ पे लगाओगे डॉट फॉर्मेट, समझ में आई बात, डॉट फॉर्मेट, और आप यहाँ पे बताओगे एज, जिससे आपको रिप्लेस करना। और दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि जिस जहां भी आपको डालना है ना वेरिएबल, वहां पे करली ब्रेसेज इम्प्टी डाल दीजिएगा, इम्प्टी करली ब्रेसेज, जिससे पाइथन को समझ में आए कि कैसे आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही इंटर प्रेस करोगे वहां पे माई एज इज 24 आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो एक वेरिएबल को रिप्लेस करना हुआ, तो बट कहानी तो ये हो सकता है कि मल्टीपल वेरिएबल मेरे को अंदर डालना हो फॉर्मेट मेथड से, तो कैसे डालेंगे, तो वो चीज आपको बताता हूँ कैसे आप डालोगे। जैसे सोचो कि मेरा फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम में स्टोर्ड है मेरा नेम, जो एक बार चेक कर ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम यस है, यस, ठीक है, तो मैं चाहता हूं लिखना माई नेम इज, ठीक है, और यहां पे मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम आए फिर स्पेस, फिर मैं चाहता हूं लास्ट नेम आए, उसके बाद फुल स्टॉप, माई एज इज, एंड देन मेरा एज है, ठीक है। ये तीन वेरिएबल मैं फिल आउट करना चाहता हूं, समझ में आई बात, ये तीन वेरिएबल मुझे फिल आउट करना है, तो वहां पे क्या किया मैंने, जस्ट इम्प्टी करली ब्रेसेस छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे आकर के भरेगा, क्या भरेगा, तो डॉट फॉर्मेट लगा करके आप यहाँ पे पास करोगे। और कैसे पास करोगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, ये ट्रिकी चीज है, यहाँ पे आप इस तरीके से पास करो, जो पहले लाई कर रहा है उस वेरिएबल को आप पहले डिफाइन करोगे। यहाँ पे लिखोगे आप फर्स्ट नेम, फिर दूसरा क्या है लास्ट नेम, तो आप लिखोगे लास्ट नेम, फिर लास्ट में क्या है एज, तो आप लिखोगे एज, और इस तरीके से फिर आपका आउटपुट आएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे गाली दिया, फर्स्ट नेम नहीं डिफाइंड है, ठीक है, और क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आई गेस मैंने लाइक कुछ मिस्टेक करा था क्या, अच्छा भूल गया ये, फर्स्ट नेम तो याद रखा है, लास्ट नेम इज इक्वल टू राज, इसको याद कराओ पहले, ये सो गया है। चलो
अब अगर इससे मैं पूछूं लास्ट नेम क्या है, राज, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, पहली चीज ये ना भर गया पूरा, तो मैं ना न्यू फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ, सॉरी न्यू फाइल नहीं, टर्मिनल इम्प्टी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इम्प्टी कैसे करेंगे, ठीक है, तो इम्प्टी करने के लिए आप यूज करोगे CLS, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियर कर देगा। तो सॉरी ये तो कमांड प्रॉम्प्ट एम्प्टी होता है, कंट्रोल+I प्रेस करोगे तो भी आपका हो जाता है। क्लियर फंक्शन था पहले, हटा दिया गया है सब चीज। ठीक है, तो लाइक आपको क्लियर करना है तो आप सिंपली सिस्टम क्लियर करके आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। चलो उतना डीप में नहीं जाते, इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, बेहतर है सेल में जा करके, लाइक रीस्टार्ट सेल। ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया तो भूल गया सब कुछ ऊपर वाला। ठीक है, लास्ट नेम इज इक्वल टू, नहीं भूल, हाँ ठीक है भूल चुका है, लास्ट नेम इज इक्वल टू राज, ये इसको याद करवा लेते हैं, एंड देन फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हिमांशु, ये याद करवा लेते हैं। क्लियर है, तो ये दो चीज हमने इसको याद करवाया। ठीक है, अब इसको एज का वैल्यू भी याद करवाते हैं। क्लियर है, यहां तक इसने 3 वेरिएबल याद कर लिए, चलो अच्छी बात है। अब यहां पे करते हैं क्या, माई नेम इज, और उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, माई इज एंड देन एज। ठीक है, और यहां पे लगाएंगे डॉट डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे तीनों वेरिएबल पास करोगे कैसे, सीक्वेंस में, पहले फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम, तीसरा इज। ठीक है, देखो आया, तो आप इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स भी फॉर्मेट कर सकते हो। यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चल, अब आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रिंग का, ठीक है हमने कर लिया क्या चीज, फॉर्मेटिंग कर लिया। अब आती बारी, एक होता है एफ करके डायरेक्टली आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो देखो, एफ आगे लगा दोगे और आप लिखते जाओगे इस तरीके से, माई नेम इज, एंड देन यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो फर्स्ट नेम। समझ में आया? इसको बोलते हैं एफ फॉर्मेट मेथड। क्या बोलते हैं, एफ फॉर्मेट मेथड। है मजेदार या नहीं है? डॉट फॉर्मेट से तो यही इजी लगा होगा ये, या नहीं लगा? या मुश्किल लगा, जो बताओ। चलो अब इसमें बोलोगे तीन कैसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, 3 वेरिएबल को अगर यूज करना हो तो। ठीक है, तो क्या करोगे, एफ लगाओगे आप, ठीक है ना, एंड देन आप आगे लिखते जाओगे माई नेम इज, और यहां पे आप वेरिएबल नेम डालो, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम डॉट माई इज, फिर यहाँ पे इज, एंड देन लगाओगे डॉट, और ये है मजेदार या नहीं है? कितना आसान था, राइट? इसको बोलते हैं एफ फॉर्मेट मेथड। चलो, अब एक चीज आपको सिखाते हैं, जिद पे अड़ने वाला चीज, कि जिद पे अड़ेंगे तो क्या करेंगे। जैसे आपकी जिद है कि मैं
डबल क्योट के अंदर डबल क्योट यूज करूंगा। अब जिद है तो है, राइट। क्या कर सकते हैं, अब मेरी मर्जी है कि मैं डबल क्योट के अंदर डबल क्योट ही लिखूंगा। अब ये जिद कैसे पूरा करेंगे, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे स्किप कैरेक्टर करके रोल प्ले में आता है। ठीक है, स्किप कैरेक्टर क्या क्या है वो बता देता हूं। देखो, सेम सिंटैक्स, डबल क्योट के आगे अगर आप चाहते हो कि ये चीज काम कर जाए तो आपको एक बैक स्लैश जस्ट लगाना है। ठीक है, फिर आप कुछ भी लिख दो, फिर आप बैक स्लैश लगा दो, सॉरी, जहां भी आपको डबल क्योट यूज करना था। देखो, आपने लिखा या नहीं लिखा? हेलो, समझ में आई बात? है ना मजेदार? अब अगर आपको डबल बैक स्लैश यूज करना, जैसे ये आप यूज करोगे, ये तो नॉर्मली आ गया। अगर आप चाहते हो बैक स्लैश भी हट जाए तो बैक स्लैश के लिए डबल बैक स्लैश यूज करोगे। नया लाइन में जाना है तो स्लैश एन, कैरियर्स रिटर्न करना तो स्लैश आर, नया टैब स्लैश टी, स्लैश वी से बैक स्पेस, स्लैश एफ से फॉर्म फिट। तो जैसे आपने लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा था, सेम चीजें आप वहां से करोगे। तो ये था आपका टोटल पाइथन के स्ट्रिंग के बारे में। अब छोटा सा टाइम और लेंगे आपका, और आपको समझाएंगे कि कैसे आप लाइक एक चीज को कास्ट कर सकते हो, मतलब आप कैसे वेरिएबल चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, अब आपको x के पूछे बारे में पूछोगे टाइप करके, तो क्या बताएगा आपको? सॉरी, x डॉट टाइप, डी टाइप है, सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूँ ये चीजें। यार ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डी टाइप, क्या था डेटा टाइप जिससे बताते थे? मैं खुद ही भूल गया आज, कल ही आपको पढ़ाया, मैं खुद ही भूल गया। डी टाइप करके ये है कोई वेरिएबल जिससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक, सॉरी, टाइप करके फंक्शन है, यस। डी टाइप तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, टाइप ऑफ एक्स करोगे तो आपको बताएगा स्ट्रिंग है, राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, नीड हो सकती है ना कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, स्ट्रिंग से वापस आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आई एन टी, फिर उसमें आप पास कर दोगे वेरिएबल को। अब इसका जो क्लास है वो अब बदल चुका है, एक्स में क्या अभी भी स्ट्रिंग बताएगा। अब अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ इंटीजर का एक्स, तो आपको बताएगा क्या कि ये इंटीजर क्लास है। अगर आप वापस से असाइन कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स, देन अब जो है टाइप ऑफ एक्स पूछोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये इंटीजर कन्वर्ट हो चुका है। तो आईएनटी में जो भी आप पास करोगे, अगर आप फ्लोट वैल्यू भी पास करते हो ना कुछ इस तरीके से, तो ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप नॉर्मल इंटीजर पास करोगे 5, वो तो इंटीजर है ही, तो इंटीजर में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है? समझ में बात? अब उसी तरह से अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना, सपोज एक नंबर है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है ये, फ्लोट में कन्वर्ट करना, आप इस तरह से डालोगे, देखो क्या बताया, 5.0, राइट, 5.0 बताया। अब अगर आप लाइक इस तरीके से करते हो, टाइप ऑफ एक्स वर्क नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने एक्स डिफाइन करा था, क्या एरर आ रहा है सुनील? एरर बताओ क्या बोल रहा है? एक्स पहले डिफाइन करा था, देखो मैंने एक्स इज इक्वल टू 5 पहले डिफाइन करा था, उसके बाद टाइप ऑफ एक्स चेक कर रहा था। चल, कोई नहीं, अब फ्लोट में अगर कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं किसको? स्ट्रिंग को।
स्ट्रिंग को ये नंबर स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट, सॉरी, फ्लोट में नंबर डाला, ये स्ट्रिंग है, देखो इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है तो str यूज होगा, और यहाँ पे जो भी आप डालोगे, स्ट्रिंग अगर डालते हो तो ये तो स्ट्रिंग है ही, अगर आप कोई इंटीजर डालते हो तो भी वो भी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, अगर आप कोई फ्लोट वैल्यू डालते हो तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो आज हमने सीखा स्ट्रिंग कास्टिंग, और थोड़ा सा नंबर वाला कल मैं बता दूंगा कि नंबर पे आपको कैसे चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, नंबर तो पढ़ा दिया था, कास्टिंग स्ट्रिंग हो गया। कल हम लोग सीखेंगे बोलियंस, फिर ऑपरेटर्स, फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे लिस्ट और टपल, लास्ट क्लास में उसके बाद सीखेंगे सेट, डिक्शनरी, इफ एल्स, व्हाइल लूप, ये सारा चीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सो आज ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्लास को। ठीक है ना, मॉड्यूल पढ़ा दिया नहीं, मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है पढ़ाना, इतना आसान नहीं है। तो लाइक जो भी मेथड्स है ना वो पढ़ाते जाएंगे, मॉड्यूल बाद में आएगा ना। मॉड्यूल तो बनाओगे कब, जब आप फाइल लिखना सीख जाओगे तब ना पाइथन का मॉड्यूल बनाना सीखोगे। ठीक है, मॉड्यूल पाइथन में क्या होता है, लाइब्रेरी जो होता है वो मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है ना, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा हो। सर थैंक यू, सी यू गाइज टुमारो।